जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा यूपी ट्रिपल एनएम 5272 वैकेंसी के विषय में। जैसा कि आप सबको पता होगा, आपके एग्जाम के लिए अब सिर्फ और सिर्फ 50 दिन शेष बचे हैं। इसी 50 दिन में आपको अपनी मेहनत करनी है और इतनी मेहनत करनी है जिससे आपको जॉब मिल सके। दोस्तों, इस समय बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो उसमें हमारा स्कोर नहीं बढ़ पा रहा है। कोई कहता है कि मेरा 30 नंबर आ रहा है प्रैक्टिस सेट में, कोई कह रहा है कि 40 आ रहा है। तो आप अपने स्कोर को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसा अपना स्कोर 30 से उठा करके 70 प्लस ले आ सकते हैं, वो इस वीडियो में हम बात करेंगे। वो कौन कौन सा तरीका है जिसको आप आजमाएंगे तो आपका स्कोर ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि आपका जो 50 दिन है आपको इसका उपयोग कैसे करना है, आपको प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना है, प्रैक्टिस सेट में अपना स्कोर कैसे इंप्रूव करना है जिससे आपका मोटिवेशन आ सके, आपका सिलेक्शन हो सके, और प्रैक्टिस सेट जो आप लगाते हैं उसको एनालिसिस कैसे करनी है। दोस्तों, यदि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आप ये बात मान के अवश्य चलिएगा कि आपका जो स्कोर है वो इंप्रूव अवश्य होगा। आपका मान लीजिए स्कोर 30 आ रहा है अभी के प्रैक्टिस सेट में, तो आप ये तरीका लगभग 4 से 5 या 7 दिन फॉलो करते हैं तो आपका जो जिस प्रैक्टिस सेट में 30 स्कोर आ रहा है आप देखेंगे उसमें आपका 70 प्लस या 60 प्लस स्कोर अवश्य आने लगेगा। बस आपको इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना है। दोस्तों, अगर हम बात करें तो आपको पता होगा आपके एग्जाम के लिए इस समय सिर्फ और सिर्फ 50 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, अब अगर आप स्कोर लगाते हैं, आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और उसमें आपका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, मान लेते हैं आपका प्रैक्टिस सेट लगाएं और उसमें आपका स्कोर 30 आया या 40 आया या 50 आया, तो ऐसे में हमारा जो दिमाग होता है वो डिमोटिवेट हो जाता है। इसको हम सही करने के लिए अपना स्कोर कैसे बढ़ाएं इसके विषय में हम बात करते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें तो अभी आपके पास 50 दिन शेष बचे हुए हैं और यदि आपको स्कोर इंप्रूव करना है, इस समय अपना स्कोर बढ़ाना है, तो उसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले, अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो सबसे पहले आप सिलेबस को कंप्लीट कीजिए। मान लेते हैं आपके एग्जाम में 38 टॉपिक है, ठीक है, अब उसमें से आपका 20 टॉपिक है कंप्लीट हुआ है, बाकी 18 टॉपिक नहीं कंप्लीट हुआ है, तब भी आपके लिए दिक्कत हो सकता है, क्योंकि जब 18 टॉपिक जो नहीं कंप्लीट हुआ यहां से सवाल आएगा तो आप नहीं लगा पाएंगे, तो आपका स्कोर ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सिलेबस है उसको कंप्लीट करने पर ध्यान देना है। आपको टारगेट ये रखना है कि ये जो आने वाला मंथ है इसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। उसके बाद आपको हर टॉपिक से अपनी अच्छी प्रैक्टिस करनी है। मान लेते हैं कि आपने कोई टॉपिक का सिलेबस कंप्लीट करा, अब सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको उस सिलेबस जो आपने कंप्लीट किया उसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है। उस सिलेबस से संबंधित आपको 300, 400, 500 सवाल लगा लेते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ। मान लेते हैं आपने CSC PSC का टॉपिक कंप्लीट किया, आपने इसका थ्योरी सेक्शन पढ़ा। अब इस थ्योरी सेक्शन को और मजबूत करने के लिए आप इस टॉपिक से संबंधित 200, 400, 500 जितने भी सवाल संभव है आप उन सभी सवालों को लगा लीजिए, है ना। आपने कोई भी टॉपिक कंप्लीट किया, आप थ्योरी सेक्शन पढ़े, थ्योरी सेक्शन पढ़ने के बाद उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं आप उसको लगा लिए, बस आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस तो इंपॉर्टेंट है ही है, उसकी एनालिसिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो प्रैक्टिस सेट तो लगाते हैं लेकिन उस प्रैक्टिस सेट की एनालिसिस सही से नहीं कर पाते हैं। यदि आप एनालिसिस नहीं करेंगे तो आपका स्कोर नहीं बढ़ेगा। प्रैक्टिस सेट जितना लगाना इंपॉर्टेंट होता है उससे कई गुना इंपॉर्टेंट होता है उसकी एनालिसिस। अभी बहुत सारे बच्चों को यह भी नहीं पता होगा कि एनालिसिस कैसे करनी चाहिए, वो भी मैं इसी वीडियो में आपसे बताऊंगा। ठीक है, तो आप यहां तक इस बात को समझ गए। आपको अगर अपना स्कोर बढ़ाना है तो इन 3 बातों पे ध्यान देना है कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट होना चाहिए, आपने हर टॉपिक की अच्छी से प्रैक्टिस की हो, हर टॉपिक से जितने भी आपके एग्जाम में 38 टॉपिक है, 38 टॉपिक से हर टॉपिक से आपको 200, 300, 400 सवाल जितने भी आपके पास है सबको लगाना है, और उसके साथ साथ आपको जो आप प्रैक्टिस लगाते हैं उसकी एनालिसिस भी सही से करनी है। एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना है और उसकी एनालिसिस कैसे करनी है। अगर आप एनालिसिस करना समझ गए, प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना है इसको करना समझ गए, तो आपकी सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको प्रैक्टिस सेट कैसे लगाना है। देखिए, जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाने बैठिए तो आपका जो परिवार है उससे कह दीजिए कि मैं अभी पेपर देने जा रही हूं, मुझे डिस्टर्ब ना करे। जो आपका 2 घंटा है
इसमें जब आप प्रैक्टिस सेट लगाने में बैठिए तो 2 घंटा है, आप इसको जैसे ही एग्जाम में आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं सेम तरीका आपको आजमाना है, बिल्कुल सेम माहौल आपको पैदा करना है। 2 घंटे आपको ऐसा करना है कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आप एग्जाम दे रहे हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका दिमाग कंसंट्रेट होगा, आप जो और भी अधिक प्रश्न है आप उसको भी हल कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, अब आपके आस पड़ोस से कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कि किसी का फोन आ गया, उसी में किसी का कॉल आ गया, कोई मैसेज आ गया, अब इंस्टाग्राम पे आप रील देखने लगे, तब भी नहीं सही है। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि 2 घंटा अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, जब तक आपका कंप्लीट ना हो जाए तब तक आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट पे ध्यान देना है, बाकी सभी चीजें आपको भूल जानी है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट लगाने का सही तरीका यही होता है कि आपको जो आ रहा है उसी को कीजिए, जैसे आपको करना है, जैसे आपको एग्जाम में हल करना है उसी कीजिए। बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि 1 या 2 सवाल उनको नहीं आया तो मोबाइल उठा के नेट से देख करके, क्रोम से देख करके उसको लगा देते हैं। 1 या 2 क्वेश्चन में वो सोचते हैं कि 1 या 2 क्वेश्चन में क्या ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं उसी तरीके का आपका माइंड सेट होना चाहिए, उसी तरीके की आपकी सोच होनी चाहिए, उसी तरीके का आपका जो वहां का वातावरण है, माहौल है, वो होना चाहिए, तभी आपकी अच्छी प्रैक्टिस सेट हो सकती है। ठीक है, आप इतना कर लिए, उसके बाद आप एक पेन उठाइए। अगर आप टेक्स्ट बुक पे प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऑफलाइन लगा रहे हैं किसी बुक के माध्यम से तो आपको क्या करना है, एक कॉपी उठानी है, कॉपी पर प्रैक्टिस सेट आपको डालना है 1 या 2 नंबर। आप कॉपी में से देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 100 कर दीजिए। उसके बाद 1 के आगे ए सही है, 2 के आगे डी सही है, ऐसे ऐसे करके आप अपने पूरे प्रश्नों को हल कीजिए। उसके बाद इसको देखिए कि आपका कितना सही है कितना गलत है, और उसके बाद जो सही है उसको सही टिक लगाइए। इसी तरीके से आप कीजिए। आपका जो एग्जाम है ऑफलाइन होने वाला है तो आप ये प्रयास कीजिएगा कि आप जितना भी प्रैक्टिस सेट है ऑफलाइन ही लगाइए। ठीक है, अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आएगा कि प्रैक्टिस सेट मिलेगा कहां से, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा तो वहां पे आपको बहुत सारी प्रैक्टिस सेट मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से अपने प्रैक्टिस को हल कर सकते हैं। मैं एक बुक आपको, इस प्रैक्टिस सेट की एक बुक आपको उसी टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूं। आप वहां से जा करके उस बुक को डाउनलोड कीजिए और अपना जितना भी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाना है आप उसको लगाइए। और उसके साथ साथ उस टेलीग्राम चैनल पे मैं क्विज भी करवाता हूं, तो आप क्विज भी दे सकते हैं। क्विज का समय 8 PM है, कभी कभी क्विज होता है। बाकी जो प्रैक्टिस सेट की बुक है वो आपको हमेशा के लिए अवेलेबल रहेगी, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको प्रैक्टिस सेट ऐसे लगाना है। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस। अब इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस। आपको एनालिसिस कैसी करनी है। अगर आप एनालिसिस करना जानेंगे तो आप ये समझिएगा कि आपका स्कोर अवश्य इंप्रूव होगा, चाहे जो हो जाए। अगर आप एनालिसिस करना सीख गए तो आप ये मान के चलेगा कि आपका स्कोर इंप्रूव होने से कोई नहीं रोक सकता। एनालिसिस कैसे करनी है, मान लेते हैं कि आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं और उसमें आपका एक सवाल गलत हो गया। मान लीजिए कोई भी टॉपिक हो, मान लेते हैं कि आपका एक सवाल गलत हो गया, 5 साल के बच्चों के लिए स्वास्थ्य, है ना, एक ये टॉपिक है 5 साल के बच्चों के लिए स्वास्थ्य या पोषण, ये टॉपिक है। यहां से एक सवाल आपका गलत हो गया, तुरंत अपना नोट्स उठाइए और ये जो टॉपिक है इसको इस हिसाब से पढ़िए कि आज के बाद इस टॉपिक से सवाल आएगा तो मैं गलत नहीं करूंगी, चाहे जो हो जाए। बस आपको इसी तरीके से अपना रिवीजन करना है। आपका CSC से एक टॉपिक गलत हो गया, कोई बात नहीं। प्रैक्टिस सेट में हम यही देखने के लिए प्रैक्टिस लगाते हैं कि हमारा कौन सा टॉपिक गलत हो रहा है, किस टॉपिक पे ज़्यादा मेहनत करना है, कौन सा टॉपिक मजबूत है, कौन सा टॉपिक वीक है। यही हम देखने के लिए प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। और यदि आपका किसी भी टॉपिक से कोई भी सवाल गलत हो रहा है तो आपको उस समय दुखी नहीं होना है, आपको उस समय खुश होना है कि आपको पता चल गया कि हमारा कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक मजबूत है। आपका CSC से एक सवाल गलत हुआ, तुरंत आप अपना नोट्स उठाइए, CSC का जो टॉपिक है इसको कंप्लीट पढ़िए और इस हिसाब से पढ़िएगा कि आज के बाद मेरा एक भी सवाल इस टॉपिक से नहीं गलत होगा। जो स्वास्थ्य संगठन है, WHO है, यहां से मान लेते हैं कोई एक सवाल गलत हो गया, कोई बात नहीं, गलत होने दीजिए। प्रैक्टिस सेट में गलत होता है, गलत होना अच्छा है, अति आवश्यक है। गलत नहीं होगा तो आप मानेंगे कि आपका सभी टॉपिक मजबूत है, आप एनालिसिस नहीं करेंगे। इसलिए अगर आपका कोई भी टॉपिक गलत होता है, जो टॉपिक गलत हो नोट्स उठाइए और वो टॉपिक इस हिसाब से पढ़िएगा कि आज के बाद यदि इस टॉपिक से कोई भी सवाल आता है, 1 to Z कोई भी सवाल आता है तो गलत नहीं होगा। बस आपको इस तरीके से पढ़ना है।
और यदि आप यही तरीका 10 दिन आजमा लिए तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपके 10 दिन के बाद 11वें दिन जो प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उसमें आपका स्कोर इंप्रूव हुआ जरूर मिलेगा। आप एक दिन में एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, दूसरे दिन उसकी एनालिसिस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब भी आप प्रैक्टिस सेट लगाए उसकी एनालिसिस अवश्य कीजिएगा। ऐसा ना करें कि एक प्रैक्टिस लगा लिए, उसके बाद दूसरा प्रैक्टिस सेट लगा लिए, उसके बाद तीसरा प्रैक्टिस सेट लगा लिए, बस ये देख लिए कि आपका एक सवाल गलत है कि 2 सवाल गलत है, आपका स्कोर 60 बनना है कि 65 बनना है। इतना देखने के बाद आपको रुकना नहीं है। जो भी आपका टॉपिक गलत हो रहा है, जो भी सवाल आपका गलत हो रहा है, उस सवाल को उठाइए, उस टॉपिक को उठाइए और उस टॉपिक को इस हिसाब से पढ़िए कि आज के बाद अगर उस टॉपिक से कोई भी सवाल आए तो आपका गलत ना हो। बस आपको यही करना है। यही प्रैक्टिस सेट लगाने का सही तरीका होता है, यही एनालिसिस करने का सही तरीका होता है। बहुत ज्यादा टॉपिक है नहीं, 38 टॉपिक है। हम मान लेते हैं कि 3800, पहले प्रैक्टिस सेट में आपका 3800 टॉपिक का सवाल गलत हो गया, आपका पूरा एक भी नहीं सही हुआ, तब भी आपके लिए अच्छी बात है। आप उसी दिन से उठाइए, नोट्स अपना उठाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, है ना। आप दूसरा जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, मान लेते हैं कि आपका प्रैक्टिस सेट पहला लगाया, उसमें कुछ सवाल आपके गलत हुए, कुछ टॉपिक को आपने रिवीजन किया। अब जब इस हिसाब से आपने रिवीजन किया होगा कि आज के बाद इस टॉपिक से सवाल आएगा तो गलत नहीं होगा, दूसरी बार जब लगाएंगे तो कुछ सवाल गलत होगा, कुछ सही भी होगा। जो सवाल सही होता है आपको उस पर भी ध्यान देना है, जो गलत होता है आपको उस पर ध्यान तो देना ही है। तुरंत आप अपना नोट्स उठाइए, जो जो टॉपिक गलत हो उस टॉपिक को रिवाइज कीजिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा रिवाइज कीजिए। आपको प्रैक्टिस सेट ऐसे ही लगाना है, ऐसे ही उसकी एनालिसिस करनी है, और यदि आप ऐसा कर लिए तो आप मान के चलिएगा कि सब कुछ सही है। ठीक है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इतनी बात समझिए। अब एक सवाल और आता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल है कि सर रिवीजन कैसे करना है। क्योंकि आप अगर सिलेक्शन चाहते हैं, कोई भी एग्जाम हो, ये एएनएम का एग्जाम ही नहीं, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, यदि आप उसमें पढ़ते हैं, पढ़ के एग्जाम देने चले जाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पढ़ना है, उसका रिवीजन करना है और प्रैक्टिस लगाना है। ये 3 चीज़ें हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगी। आप जितना ज़्यादा हो सके उतना पढ़ाई कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिवीजन कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। ये जो आपका PRP का जो फार्मूला है, यही आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है। PRP का मतलब है पढ़ाई प्लस रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। यही जो 3 चीज़ है यही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। और प्रैक्टिस सेट के लिए मैं आपको बता दूं कि हमारा जो एक टेलीग्राम चैनल है, जो मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में जिसका लिंक दिया हुआ है, आप उस चैनल पे आएंगे तो वहां पे फ्री में कभी कभी आपका क्विज होता है। जो भी क्विज होता है बहुत ही अच्छे लेवल का होता है, 5 ऑप्शन के साथ होता है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे आपके एग्जाम आता है उसी तरीके से आपका क्विज होता है। तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिएगा। ग्रुप का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल जो चैनल है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं आपको अपनी बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, यदि आप अच्छे से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, ये मान के अपनी तैयारी करना चाहते हैं कि एएनएम का एग्जाम मेरा लास्ट एग्जाम होगा और इसमें मुझे किसी तरीके से सिलेक्शन लेना है, तो आप हमारे इस प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिस बैच की जो फीस है ये मात्र 299 रुपए है और इसमें मैं आपको 20,000 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न देने वाला हूं क्विज के माध्यम से। जो टेलीग्राम चैनल है वहीं पे क्विज होता है, उसी के माध्यम से मैं आपको 20,000 से अधिक प्रश्नों को क्विज कराने वाला हूं। और जो हमारे क्विज का समय है ये 7 से 7 PM से 9 PM तक होता है और उसके साथ साथ दिन में 12 बजे से 3 बजे तक होता है। यानी कि लगभग आप मान के चलेंगे 4 से 5 घंटा आपका क्विज रिवाइज ही करवाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होता है। इस 4 से 5 घंटे में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन होता है और रिवीजन का इससे बढ़िया तरीका, इससे बढ़िया विकल्प आपको कहीं भी नहीं मिल सकता है। तो आप हमारे प्रैक्टिस सेट रिवीजन बैच को अवश्य ज्वाइन कीजिए। फीस सिर्फ और सिर्फ 299 रुपये है, जिसमें मैं आपको इतनी ज़्यादा प्रश्न दे दूंगा, इतना ज़्यादा प्रश्न दे दूंगा, अगर आप उसको पढ़ के चले जाते हैं, उसका आधा यदि आप पढ़ के चले जाएंगे तो आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो आप हमारे प्रैक्टिस और रिवीजन बैच को अवश्य ज्वाइन करें। फीस 299 रुपये है और इसमें आपको 20,000 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दूंगा जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एएनएम के एग्जाम में अवश्य पूछे गए हैं। और उसके साथ साथ यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है 90 26 92 73 15। ये हमारा व्हाट्सएप और कॉल नंबर है। आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, वहाँ पे आपकी क्विज भी होती है। प्रैक्टिस सेट आपको वहीं पे मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको प्रैक्टिस सेट के लिए एक भी पैसा नहीं देना है, सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। कहाँ पे? टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।
इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल या कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक सवालों का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।